हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी जो वीडियो होगी वो आपके यूनिट 3 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई की चैप्टर 5 है। इसमें प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन हमारा होता है उत्पादन करना, कि हम किस तरह से किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस्ड करते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन is an expression of the technological relation between physical input and output of a good। कि भाई हम किसी भी चीज़ को अगर प्रोड्यूस करते हैं, हम अगर अपना एक प्रोडक्शन प्रोसेस चलाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, टेक्नोलॉजिकल रिलेशन मीन्स वो हमारा किसी ना किसी टेक्निक बेस पर होता है जो बिटवीन करता है, उसके साथ हम क्या करते हैं, फिजिकल इनपुट। अगर हम किसी मशीन के थ्रू भी कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, तो उसके साथ में हमारा एक आउटपुट निकलता है जो पूरी तरह से हमारा एक गुड्स तैयार किया जाता है ना। तो इसमें फिजिकल इनपुट और आउटपुट के साथ मिलकर एक गुड्स को तैयार किया जाता है। अब प्रोडक्शन फंक्शन में हमारे 2 टाइप्स से जो वर्क किया जा सकता है वो बताया गया है अलग अलग तरीके से, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर जो कंडीशन आती है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए, और लॉन्ग रन का मतलब होता है ज़्यादा समय के लिए। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट इज स्टडी इन 2 फेजेज। कि हम जो हमारा फंक्शनल है, जो हम प्रोसेस है हमारा, वो 2 रिलेशनशिप में के बीच हो सकता है। हम चेंज कर सकते हैं आउटपुट को इनपुट के बेसिस पर, कि हमें यहाँ पर 2 चीज़ें पढ़ने की, इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन, ठीक है। अब 2 फेजेस बताए हैं, इसमें 2 फेजेस हैं हमारे, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अब जो शॉर्ट रन हमारा फेजेस है वो क्या है, शॉर्ट रन रेफर टू अ पीरियड इन विच output can be changed by changing only variable factors. These short run are some factors are fixed and some factors are variable। अब variable क्या होता है, variable होता है कि हम किस चेंज होना, हमारा जो मतलब हो कि हमारा कोई एक प्रोडक्ट है वो कुछ समय बाद चेंज किया जा सकता है। तो जो चेंज किया जा सकता है हम उसमें चेंज भी कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, कम समय के लिए होगा। अब जैसे मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट आया और उसका हमें पता है कि वो कुछ टाइम बाद चेंज हो सकता है, तो वो हमारा शॉर्ट रन में आएगा, ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, हम पेन यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ पेन तो ऐसे होते हैं कि हम परमानेंटली यूज़ करते चले जाते हैं, लेकिन कुछ से क्या होता है, हमारा मन भर जाता है या हमें अच्छे नहीं लगते वो, तो हम उन समय कुछ समय के बाद उनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना। तो क्या होता है, जब प्रोडक्शन हम करते हैं तो प्रोडक्शन में कुछ चीज़ों को हम चेंज किया जा सकता है और कुछ चीज़ें हमारी सेम रहती हैं। कहा है ना, चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स, जो चेंज करने लायक होगी उसको चेंज किया जा सकता है, और कुछ हमारी फिक्स्ड होते हैं कि वो हमारी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो शॉर्ट रन में वो आते हैं जो हम कुछ टाइम बाद चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट रन रेफर टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड, ठीक है। तो जो वेरिएबल फैक्टर्स होंगे वो हमारे चेंज किए जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा लॉन्ग रन। लॉन्ग रन रेफर टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब हमारा लॉन्ग रन आता है तो लॉन्ग रन में हम क्या करते हैं, जो हमारा ज़्यादा समय के लिए, लॉन्ग रन हमारा होता है कि हम ज़्यादा समय तक हमारा कोई प्रोडक्ट है वो लंबे समय तक हमारा प्रोडक्ट चलेगा, और उस प्रोडक्ट को चलने के लिए हमें क्या होगा कि हमारे जितने भी फैक्टर्स हैं हम उनमें चेंज कर सकते हैं। जैसे अब हमें एक चीज़ जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, भाई मुझे कहीं पर प्रोडक्शन करना है, ठीक है, और वहाँ पर मुझे क्या है कि पहले तो मेरे पास कम समय था, मैंने एक ऐसे ही फैक्ट्री लगा ली, फिर मैंने उस फैक्ट्री का साइज़ बढ़ा दिया, तो मैंने उसके साइज़ में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पहले मेरे पास मशीनें नहीं थी, फिर मैंने मशीनें लगा दी उसमें, तो मैंने यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी में चेंज कर दिया, है ना। प्रोडक्शन में चेंज कर दिया, मशीनें कम थी तो मशीनें ज़्यादा लगा दी। तो ये लॉन्ग रन होता है जो हम ज़्यादा समय के लिए, ज़्यादा समय बाद चेंज कर सकते हैं ऑल फैक्टर्स को, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स। प्रोडक्शन इज़ द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। भाई जितना भी हमारा प्रोडक्शन है उन सब का जो रिजल्ट मिलता है वो इन दोनों के कंबाइंड फैक्टर्स से मिलता है। कंबाइंड जो होंगे ये वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी।
वेरिएबल फैक्टर्स रेफर टू दोज फैक्टर्स विच कैन बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन। मैंने बताया था जो कम समय के लिए होते हैं उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। अब जैसे किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें अगर कुछ रॉ मटेरियल अच्छा नहीं लगा हम उसके रॉ मटेरियल में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक बार उसकी सेल करी तो हमें पता चल गया कि ये कम समय में हमें अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, तो हम इसके प्रोडक्ट में इसके रॉ मटेरियल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स होंगे जो हमारे शॉर्ट रन में चेंज किए जा सकते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स रेफर टू दोज फैक्टर्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन। फिक्स्ड फैक्टर्स हमारे वो होते हैं जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं किए जा सकते। जैसे हमने कहीं पर प्लांट लगाया, क्या हम उसे जल्दी से चेंज कर सकते हैं? हमने मशीनरी लगाई है, हम उसको जल्दी चेंज नहीं कर सकते। बिल्डिंग हो गई हमारी, लैंड हो गई, तो ये सब हमारे फिक्स्ड होते हैं जो एक जगह पर स्थिर रहते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड फैक्टर कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन। और क्या चेंज होगा? कैन बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन वेरिएबल फैक्टर्स। क्लियर है? उसके बाद आते हैं हम प्रोडक्ट पर। कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट कि भाई हमारे उत्पाद का क्या प्रोडक्ट है, क्या कंसेप्ट है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी लुक्ड एट फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स। प्रोडक्ट हमारे 3 टाइप्स से बताए गए हैं, टोटल प्रोडक्ट टीपी, मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी एंड एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, अब टोटल प्रोडक्ट रेफर टू टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट। कि भाई मेरा जो टोटल प्रोडक्ट रेफर करता है वो टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कि मुझे कितने माल की क्वांटिटी मुझे प्रोड्यूस्ड करनी है एक फर्म में, वो और कितना टाइम उसके लिए देना है। ठीक है, कि कितनी इनपुट मुझे उसकी निकालनी है। तो जितना हमें टोटल प्रोडक्ट बनाना है वो सब हमारा वो क्वांटिटी बेस पर हो, वो नंबर बेस पर हो, पूरा इनपुट तैयार करके जो रखना है वो हमारा टोटल प्रोडक्ट कहलाता है। एक एग्जांपल लिखा है मैंने, इफ़ 10 लेबर प्रोड्यूस्ड 60 kg ऑफ राइस, कि 10 लेबर हैं और कितने कर रही है वो 60 kg राइस, तो देन टोटल प्रोडक्ट इज़ 60 kg। 10 लेबर ने 60 किलो चावल प्रोड्यूस्ड मतलब उनकी किया है, तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया 60 kg। क्लियर है? उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट टू एडिशनल टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है कि मेरे पास जितना टोटल प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा मुझे अगर कुछ बनाना है, कि डिमांड आ गई, आप जितना टोटल प्रोडक्शन करते हैं, मान के चलो 100 kg हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं और उससे ज़्यादा मुझे 150 का मिल गया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा एडिशनल, हम उसमें ऐड कर देंगे और उसी को हम क्या बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। उसकी 1 मोर यूनिट हमें और बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब जो मार्जिनल प्रोडक्ट के हमारा जो निकालने का फॉर्मूला है वो देखिए, MPN इजिकल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। देखो TPN तो टोटल प्रोडक्ट यूनिट हो गई और माइनस टोटल प्रोडक्ट यूनिट या नंबर माइनस 1 जो हमने एडिशनल लिया है। ठीक है, तो इससे भी निकल जाएगा हमारा क्या मार्जिनल प्रोडक्ट। दूसरा फॉर्मूला है मार्जिनल प्रोडक्ट इजिकल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट चेंज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब जो हमारा चेंज इन टोटल प्रोडक्ट है, चेंज का मतलब हम जो डिनोट करते हैं वो डेल्टा से करते हैं। ठीक है, चेंज को हम जो डिनोट करते हैं वो डेल्टा से करते हैं, और हमारा जो डेल्टा लगा हुआ है यहाँ पर उसको टोटल प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा एन, तो डेल्टा एन का जो साइन होगा हमारा वो हमारा क्या होगा वेरिएबल फैक्टर का होगा, डेल्टा एन का साइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट आ गया, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा एन, ये हमारा होगा मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। कुछ यहाँ पर साइन भी दिए हुए मैंने MPN का कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ नंबर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, TPN टोटल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर है आपका, TPN-1 जो अभी बताया है टोटल प्रोडक्ट ऑफ n-1 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जो हमारी एडिशनल फैक्टर्स हम इंक्लूड करेंगे उसको n-1 से डिनोट करेंगे। n आता है आपका नंबर्स ऑफ यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स।
क्लियर है? तो ये सब चीज़ें आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट की हैं। उसके बाद बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट रेफर टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। जितना भी हमारा टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट से हमें इंक्लूड करना है, हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज का हमारा एवरेज प्रोडक्ट रेफर टू आउटपुट, जितना भी हमारे पास आउटपुट निकल के आया वो पर यूनिट के साथ उसमें हम इंक्लूड कर देंगे और उससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका, इट टोटल प्रोडक्ट इज TP is 60 kg of rice produced by 10 labor variable input। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे देन एवरेज प्रोडक्ट हमें जब निकालना है तो विल बी 60 क्या है हमारे 60 kg ऑफ राइस है डिवाइड बाय 10, तो हमारा 6 kg जो निकल के आया है वो एवरेज प्रोडक्ट निकल के आया। तो हम इसको क्या करते हैं, आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, जितनी इनपुट होगी उसको आउटपुट से हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो आपके था प्रोडक्शन फंक्शन में शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, उसके बाद आपके वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स, उसके बाद हमने पढ़ा है कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट जिसमें टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, क्वेश्चंस समझा रही हूँ, इन्हीं के बेसिस पर आपको अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, बहुत ईजी है और बहुत जल्दी आपकी समझ में भी आ जाएंगे। अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेट एवरेज प्रोडक्ट AP एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट निकालना है और मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है वेरिएबल फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6, TP दिया हुआ है मीन्स टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है 8 16 24 29 29 एंड 25। तो हम यहाँ पर एक टेबल टाइप बना लेंगे, वेरिएबल फैक्टर लिख दिया, TP लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अभी हमें डिवाइड करना है, तो मैंने सबको डिवाइड किया हुआ है, देखो आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। वेरिएबल फैक्टर से TP को डिवाइड कर दिया तो मेरा ये क्या निकल के आ गया, एवरेज प्रोडक्ट है ना। 8 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 16, 8 हो गया, इसको डिवाइड कर देंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे 24 से 8, 4 को कर देंगे, है ना। तो ये सबसे मेरा क्या निकल के आ गया, AP एवरेज प्रोडक्ट। मैंने आपको बिल्कुल यहाँ पर इजीली करके दिखाया ताकि आपकी समझ में आ जाए। उसके बाद MP निकालना है तो हम क्या करेंगे, माइनस करते चले जाएंगे जहाँ पर भी हमारा एडिशनल हो जाएगा। देखो 8 से अब ऊपर कुछ नहीं है तो -0 इजिकल टू 8, 16 माइनस 8 तब मार्जिनल निकल जाएगा, 24 माइनस 16, 29 माइनस 24, 29 माइनस 29 और 25 माइनस 24 इजिकल टू -4। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। अब हमने इसको माइनस क्यों किया है एक के बाद ऊपर से, क्योंकि यहाँ पर हमारी एडिशनल ऐड होती चली गई। क्लियर है, तो यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, उसमें हमें एवरेज निकालना था लेकिन इसमें हमें टोटल और एवरेज निकालना है, मार्जिनल हमें दिया हुआ है। तो सेम वही एक टेबल बना लेंगे वेरिएबल फैक्टर्स और मार्जिनल प्रोडक्ट की। अब टोटल प्रोडक्ट निकालना है तो हम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि मार्जिनल में तो माइनस किया था, टोटल में हम ऐड कर देंगे क्योंकि क्वांटिटी और नंबर तो हमें ये सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। 20 + 0 20 हो गया, 20 + 16 36 आया, उसके बाद प्लस 12 कर दिया, 48 आया, 48 + 8 56 + 4 60 + 0 और 60 + -4 56। ठीक है, एवरेज का सेम है, डिवाइड करना है हमें वेरिएबल फैक्टर से, तो ये हमारा टोटल प्रोडक्ट भी निकल गया और एवरेज प्रोडक्ट भी निकल गया। आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना है, समझना है और जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में दिए हुए हैं उन सबको आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, थैंक यू।